क्या ज्यादा मेहनत करने से सच में ज्यादा सफलता मिलती है या असली राज दिमाग को सही तरीके से मैनेज करने में है? इस वीडियो में हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक से सीखेंगे कि कैसे टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बना जा सकता है। हर कोई सोचता है कि अगर उनके पास ज्यादा समय हो तो वे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ ज्यादा समय होने से सच में काम बेहतर होता है या फिर हमें अपने दिमाग को समझकर सही समय पर सही काम करने की जरूरत है। एक लेखक रोज सुबह 4 घंटे लिखने के लिए बैठता था, लेकिन फिर भी उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा था। उसे लगा कि शायद उसे और ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन जब उसने अपने काम करने के पैटर्न पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग सुबह ज्यादा क्रिएटिव नहीं होता। उसने अपनी दिनचर्या बदली और अपने सबसे क्रिएटिव समय में लिखना शुरू किया। अब वह पहले से कम समय में ज्यादा अच्छा लिखने लगा। समय को मैनेज करना ही असली समाधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई जिसने टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ी है वह सफल हो चुका होता। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ कैलेंडर और टू डू लिस्ट से कुछ नहीं बदलता। दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। कुछ समय ऐसा होता है जब हम बेहद क्रिएटिव होते हैं और कुछ समय ऐसा होता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल सुस्त महसूस करता है। अगर कोई सुबह जल्दी उठता है और सोचता है कि वह 4 घंटे क्रिएटिव काम करेगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी आधा सोया हुआ है, तो क्या वह सच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? अगर कोई अपने सबसे कम ऊर्जा वाले समय में किसी महत्वपूर्ण काम को करने की कोशिश करे तो क्या वह उतना ही प्रभावी होगा जितना वह हो सकता था? टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह मान लेता है कि हमारा दिमाग पूरे दिन एक जैसा काम करता है, लेकिन असल में हमें अपने समय को नहीं बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को मैनेज करना चाहिए। अगर हम यह पहचान लें कि हमारा दिमाग कब सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है, तो हम उसी समय अपने सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इससे हमें कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक व्यक्ति दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसे लगता था कि वह कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा। उसने सोचा कि उसे और ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने अपने दिन भर की ऊर्जा को ट्रैक करना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि दोपहर के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत गिर जाती है। उसने अपने सबसे जरूरी काम सुबह के समय करने शुरू कर दिए और बाकी कम जरूरी काम बाद में किए। अब उसे दिन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी वह ज्यादा प्रभावी हो गया। अगर किसी का दिमाग सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो उसे अपने क्रिएटिव काम सुबह करने चाहिए। अगर कोई रात में ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है तो उसे अपने महत्वपूर्ण काम रात में करने चाहिए। इस तरह समय को मैनेज करने के बजाय हमें अपनी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को मैनेज करना चाहिए। अगर कोई सिर्फ इसलिए 4 घंटे काम करता है क्योंकि उसकी शेड्यूल में लिखा है, लेकिन उसका दिमाग उस समय थका हुआ है, तो वह शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई 1 घंटे काम करता है जब उसका दिमाग पूरी तरह एक्टिव और क्रिएटिव महसूस करता है, तो वह कम समय में भी ज्यादा कर सकता है। इसलिए समय को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अपने दिमाग को समझें और उसका सही उपयोग करें। जब आप अपने दिमाग की एनर्जी के अनुसार काम करने लगेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। चैप्टर 2। हर कोई चाहता है कि वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लेकिन जब बात क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आती है तो केवल ज्यादा समय देना ही समाधान नहीं होता। असली सवाल यह है, क्या हम सही समय पर सही मानसिक स्थिति में काम कर रहे हैं? एक आर्टिस्ट ने यह महसूस किया कि जब वह अपने काम में डूब जाता है तो उसका आउटपुट बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन कई बार वह घंटों बैठा रहता था और फिर भी कुछ अच्छा नहीं बना पाता था। उसने अपने काम करने के पैटर्न को देखा और पाया कि जब वह रिलैक्स होता है और बिना किसी दबाव के सोचता है तो उसकी क्रिएटिविटी अपने आप बहने लगती है। यही माइंड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ यह नहीं कहता कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, बल्कि यह समझाता है कि हमें अपने दिमाग की अवस्था को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लेखक ने सोचा कि वह रोज 4 घंटे लिखेगा, लेकिन जब उसने खुद को फोर्स किया तो उसका दिमाग थकने लगा। फिर उसने महसूस किया कि जब वह सही माइंड स्टेट में होता है तब वह केवल 1 से 2 घंटे में ही उतना लिख सकता है जितना पहले 4 से 5 घंटे में भी नहीं लिख पा रहा था। हमेशा ज्यादा समय देना समाधान नहीं होता, बल्कि सही माइंडसेट में होना महत्वपूर्ण होता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक म्यूजिशियन को कई बार नए गाने बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब वह बहुत आसानी से शानदार धुनें बना लेता था। उसने गौर किया
कि जब वह किसी गाने पर बहुत दबाव महसूस करता था तो वह ज्यादा कुछ नहीं बना पाता, लेकिन जब वह आराम से और फ्री माइंड से सोचता था तब उसकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा बहती थी। मतलब यह हुआ कि माइंड मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला यह नहीं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप किस मानसिक स्थिति में काम कर रहे हैं। क्रिएटिविटी को सही दिशा में ले जाने के लिए माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। जब हम काम करने के लिए बैठते हैं तो हमारा दिमाग कई बार क्लियर नहीं होता। अगर कोई लेखक लिखने बैठता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है तो वह कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाएगा, भले ही उसके पास पूरा दिन क्यों न हो। अगर कोई आर्टिस्ट बिना किसी सही मूड के पेंटिंग करने की कोशिश करे तो उसका काम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर वह उस समय पेंट करे जब उसका दिमाग पूरी तरह तैयार हो तो वह कम समय में भी कुछ शानदार बना सकता है। यही कारण है कि हमें अपने काम के लिए सही माइंड स्टेट की जरूरत होती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बिजनेसमैन ने देखा कि उसका दिमाग सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था, लेकिन वह अपनी सुबह की एनर्जी को ईमेल्स और छोटी मोटी मीटिंग्स में खर्च कर देता था। जब उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण सोचने और रणनीति बनाने वाली मीटिंग्स सुबह रखनी शुरू की तो उसके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ हुई। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सबसे ऊर्जावान समय को सबसे जरूरी कामों के लिए बचाएं। दिमाग को सही दिशा में कैसे लाया जाए? सबसे पहले अपने दिमाग के पैटर्न को पहचानें। ध्यान दें कि दिन के किस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है। 2. अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं। जब आप सबसे ज्यादा एनर्जी में हो तब अपने सबसे जरूरी और क्रिएटिव काम करें। 3. काम को जबरदस्ती न करें। अगर आपका दिमाग सही मूड में नहीं है तो खुद को फोर्स करने के बजाय थोड़ा ब्रेक लें और सही समय पर वापस आएं। 4. माइंड को फोकस में लाने के लिए सही माहौल बनाएं। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं कि आपका दिमाग जल्दी से उस काम के लिए तैयार हो जाए। 5. काम को समय के हिसाब से नहीं, दिमाग की स्थिति के हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपका दिमाग सही स्थिति में नहीं है तो किसी और समय पर उस काम को करने की कोशिश करें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। असली सफलता माइंड मैनेजमेंट से आती है। अगर हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो हम ज्यादा काम तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बेहतर हो। लेकिन अगर हम अपने दिमाग की ऊर्जा और क्रिएटिविटी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम कम समय में ज्यादा प्रभावशाली और शानदार रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। यही असली माइंड मैनेजमेंट है। समय को गिनने के बजाय अपने सोचने की क्षमता को सही दिशा में लगाना। चैप्टर 3। हर कोई चाहता है कि वह अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सही चीज पर ध्यान दे रहे हैं। कई बार हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन अंत में लगता है कि हमने कुछ खास हासिल नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने दिमाग की क्षमता को सही दिशा में नहीं लगाते। एक लेखक ने देखा कि जब वह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता था तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता उसकी एनर्जी कम होती जाती और वह धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को टालने लगता। उसे लगा कि शायद उसे ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन असल में उसे अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत थी। जब उसने अपने दिमाग के पैटर्न को पहचाना तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपने काम को अलग अलग फेज में बांटना चाहिए। उसने शुरुआत में खुद को छोटे छोटे टारगेट दिए जिससे वह ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करने लगा। दिमाग की ऊर्जा को सही जगह लगाना जरूरी है। हमारा दिमाग हमेशा एक जैसा काम नहीं करता। जब हम कोई नया और एक्साइटिंग काम शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसमें पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा एक्साइटमेंट कम होने लगता है और हम धीरे धीरे उस काम को टालने लगते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों तक वह बहुत एक्साइटेड था और दिन भर उस पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी एनर्जी कम होने लगी और उसने उस प्रोजेक्ट को टालना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद उसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन असल में उसे अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत थी। जब उसने अपने काम को छोटे छोटे गोल्स में बांट दिया और हर स्टेज के लिए खुद को अलग अलग चैलेंज दिए तो वह फिर से मोटिवेट हो गया और उसका काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। काम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। अगर कोई लगातार एक ही तरीके से काम करता रहे तो उसका दिमाग धीरे धीरे उकताने लगता है, लेकिन अगर हम अपने काम में छोटे छोटे बदलाव करते रहें और खुद को नई चुनौतियां देते रहें तो हमारा दिमाग ज्यादा फ्रेश और एक्टिव महसूस करता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आर्टिस्ट रोज पेंटिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपना काम बोरिंग लगने लगा।
उसने अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। हर हफ्ते वह अपने स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाने लगा। कभी वह नए कलर्स का इस्तेमाल करता, कभी नई टेक्निक ट्राई करता। अब वह फिर से इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड महसूस करने लगा और उसकी पेंटिंग्स पहले से ज्यादा शानदार हो गई। कैसे करें माइंड मैनेजमेंट को और बेहतर? अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बहुत भारी लग रहा है तो उसे छोटे टारगेट्स में तोड़ लें। 2. नई चुनौतियां खुद को दें। अगर आपको कोई काम बोरिंग लगने लगे तो उसमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश करें। 3. दिमाग को फोकस्ड रखने के लिए ब्रेक लें। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। 4. काम को रोटेट करें। अगर कोई एक ही काम बहुत दिनों तक कर रहे हैं तो बीच में कुछ नया ट्राई करें ताकि दिमाग एक्टिव बना रहे। जब माइंड मैनेजमेंट सही होगा तो समय की कमी महसूस नहीं होगी। अगर हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम ज्यादा काम कर लें लेकिन सही तरीके से न कर पाएं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग की ऊर्जा और उत्साह को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएं, तो हम कम समय में ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। यही असली माइंड मैनेजमेंट है, समय को नहीं, अपनी ऊर्जा और सोचने के तरीके को सही दिशा में लगाना। चैप्टर 4, माइंड मैनेजमेंट के लिए सही मानसिक बनाना। हर कोई चाहता है कि वह अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही मानसिक रिदम में काम कर रहे हैं? अगर हमारा दिमाग अनहेल्दी रिदम में चल रहा हो तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, हम अपने बेहतर रिजल्ट्स नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक लय को पहचान कर उसे सही दिशा में ले जाएं, तो कम समय में भी बेहतरीन काम किया जा सकता है। एक लेखक ने देखा कि कभी कभी वह बहुत तेजी से लिखता था, लेकिन कुछ दिनों में उसे ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में कुछ भी नया नहीं आ रहा। पहले उसने सोचा कि शायद उसे ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन फिर उसने पाया कि जब वह अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन रखता था तो उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा तेज हो जाती थी। दिमाग भी प्रकृति की तरह एक लय में काम करता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो हमें हर जगह एक रिदम दिखती है। दिन और रात का चक्र, मौसम का बदलना, समुद्र की लहरों का उठना और गिरना। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी एक रिदमिक पैटर्न में काम करता है। अगर हम इसे पहचान लें तो हम अपने काम को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक म्यूजिशियन ने महसूस किया कि कुछ दिनों में वह बहुत क्रिएटिव महसूस करता था, लेकिन कुछ दिनों में वह कुछ भी अच्छा नहीं बना पाता था। पहले उसे लगा कि वह आलसी हो रहा है, लेकिन जब उसने अपने पैटर्न को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि उसका दिमाग एक लय, रिदम में काम करता है। कभी वह बहुत एक्टिव होता था और कभी उसे आराम की जरूरत होती थी। जब उसने अपनी लय को पहचाना और उसके अनुसार काम करना शुरू किया तो वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छा संगीत बनाने लगा। काम और आराम के सही तालमेल से दिमाग की ऊर्जा बनाए रखें। अगर हम लगातार बिना रुके काम करेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा और धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। लेकिन अगर हम सही समय पर ब्रेक लें और अपने दिमाग को रिफ्रेश होने का मौका दें तो हम अपनी क्रिएटिविटी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन को लगा कि वह बहुत ओवरवर्क कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। उसने अपने काम करने के तरीके को बदला। अब वह हर 90 मिनट बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता था। उसने यह भी तय किया कि रात को 8 बजे के बाद वह कोई वर्क ईमेल नहीं चेक करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में वर्क और रेस्ट के बीच संतुलन बनाया। परिणाम, अब वह पहले से कम घंटे काम करता था, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। कैसे बनाएं अपनी मानसिक लय को बेहतर? 1. अपने दिमाग के नेचुरल रिदम को पहचानें। यह देखें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। 2. हर काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से बेहतर है कि आप बीच बीच में छोटे ब्रेक लें ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। 3. आराम को भी अपनी वर्क स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएं। जब आप सही तरीके से ब्रेक लेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और तेज होगा। 4. काम को ज्यादा लंबे समय तक न खींचें। अगर आप किसी काम में अटके हुए हैं तो ब्रेक लें और बाद में जब दिमाग ज्यादा एक्टिव हो तब उसे पूरा करें। जब दिमाग सही रिदम में होगा तो काम आसान लगेगा। अगर हम बिना सोचे समझे लगातार काम करते रहेंगे तो हम कुछ समय बाद थका हुआ और अनइंस्पायर्ड महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक लय को समझकर काम करें तो हमें कभी भी ओवरवर्क का एहसास नहीं होगा और हम ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। यही माइंड मैनेजमेंट का असली राज है। काम और आराम के सही तालमेल से दिमाग को उसकी बेस्ट स्टेट में रखना। चैप्टर 5,
माइंड मैनेजमेंट के लिए सही माहौल बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए हमें सिर्फ समय चाहिए, लेकिन सच ये है कि हमारा माहौल, एनवायरनमेंट, हमारे माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को सीधा प्रभावित करता है। अगर हमारा माहौल बिखरा हुआ, डिस्ट्रैक्टिंग और इनकंफर्टेबल हो तो हमारा दिमाग भले ही तेजी से काम करना चाहे, लेकिन हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक लेखक रोज अपनी किताब लिखने की कोशिश करता था, लेकिन वह बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कभी फोन बजता, कभी ईमेल चेक करने का मन करता, तो कभी अचानक उसे भूख लग जाती। उसे लगा कि शायद उसकी फोकस की क्षमता कमजोर है, लेकिन जब उसने अपने काम करने की जगह को बदला तो अचानक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सिर्फ लिखने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और एक शांत व्यवस्थित टेबल। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से लिखने लगा। माहौल हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज से प्रभावित होता है। अगर कमरे में बहुत ज्यादा शोर है तो हमारा ध्यान जल्दी भटक जाता है। अगर आसपास बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं तो दिमाग खुद को व्यवस्थित नहीं कर पाता। अगर लाइटिंग सही नहीं है तो हमें आलस आने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक म्यूजिशियन को अपने नए गाने बनाने में दिक्कत हो रही थी। उसके स्टूडियो में हर तरफ सामान बिखरा था, पुराने गाने के नोट्स, अधूरे रिकॉर्डिंग्स और अनगिनत इंस्ट्रूमेंट्स। उसका दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपना स्टूडियो सिंपल और क्लीन बना लिया। अब उसके पास सिर्फ वही सामान था जो नए गाने बनाने में मदद करता था। अब वह पहले से बहुत तेजी से और ज्यादा क्वालिटी वाला म्यूजिक बना रहा था। माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए? वेट, काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। अगर आपका वर्क स्पेस बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी बिखरा हुआ महसूस करेगा। 2, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और बाकी चीजों को तब तक दूर रखें जब तक जरूरी ना हो। 3, सही लाइटिंग और माहौल बनाएं। जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं वह आपको एनर्जी और फोकस देने वाला होना चाहिए। 4, अपनी पसंद का माहौल चुनें। कुछ लोगों को शांत माहौल पसंद होता है तो कुछ को हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक। 5, काम के लिए अलग अलग जगहें चुनें। हर काम के लिए अलग अलग माहौल सेट करें, जैसे पढ़ाई के लिए एक जगह, क्रिएटिव काम के लिए दूसरी जगह और रिलैक्स करने के लिए तीसरी जगह। चैप्टर 6, माइंड मैनेजमेंट के लिए सही आदतें बनाना। हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को आसान और ज्यादा प्रभावशाली बना सकती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नई आदत शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आदतों को टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से देखते हैं, जबकि हमें उन्हें माइंड मैनेजमेंट के नजरिए से देखना चाहिए। अगर हमें कोई आदत लंबे समय तक बनाए रखनी है तो हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग आदतों को कैसे अपनाता है। एक लेखक ने तय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर लिखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह इस आदत को छोड़ने लगा। फिर उसने महसूस किया कि वह अपने दिमाग के नेचुरल पैटर्न के खिलाफ जा रहा था। जब उसने अपनी ऊर्जा और माइंडसेट के अनुसार लिखने का समय तय किया तो वह बिना किसी दबाव के रोज लिखने लगा और यह उसकी एक मजबूत आदत बन गई। आदतें तभी टिकती हैं जब वे दिमाग के पैटर्न से मेल खाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है लेकिन वह रात को देर तक जागता है तो यह उसके दिमाग के नेचुरल पैटर्न के खिलाफ होगा। अगर कोई बिना सोचे समझे किसी और की आदतों की नकल करने की कोशिश करे तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने फैसला किया कि वह रोज जिम जाएगा। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत मोटिवेटेड था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी एनर्जी कम होने लगी और वह जिम जाना छोड़ने लगा। फिर उसने अपने शरीर और दिमाग के ऊर्जा स्तर को ट्रैक किया। उसे पता चला कि उसका दिमाग सुबह जल्दी ज्यादा एक्टिव होता था लेकिन शाम को थकावट महसूस करता था, इसलिए उसने अपनी एक्सरसाइज का समय सुबह कर दिया। अब वह बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के आसानी से जिम जाने लगा और यह उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। कैसे बनाएं आदतों को ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ? अपनी आदतों को दिमाग की ऊर्जा के अनुसार सेट करें। जब आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है तो उस समय सबसे जरूरी आदत को अपनाएं। 2, छोटे बदलावों से शुरुआत करें। अगर आप एकदम से बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उसे जल्दी छोड़ देगा। धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3, आदत को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। अगर कोई आदत आपकी दिनचर्या में नेचुरली फिट हो जाए तो वह ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी। 4, सही माहौल बनाएं। अगर आपका माहौल उस आदत को सपोर्ट करता है तो वह जल्दी आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। 5, आदतों को फ्लेक्सिबल रखें। जब हम किसी आदत को बहुत सख्ती से फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी उसे छोड़ देते हैं। आदतों में थोड़ा लचीलापन रखें ताकि वे लंबे समय तक बनी रहें। माइंड मैनेजमेंट के साथ आदतें ज्यादा मजबूत बनती हैं
अगर हम अपनी आदतों को समय के हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे तो वे कुछ समय बाद फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें अपने दिमाग की ऊर्जा और पैटर्न के अनुसार अपनाएंगे तो वे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगी। यही माइंड मैनेजमेंट का असली जादू है, आदतों को जबरदस्ती अपनाने के बजाय उन्हें अपने दिमाग के नेचुरल पैटर्न के साथ मेल खाने देना। चैप्टर 7, माइंड मैनेजमेंट के लिए सही मोटिवेशन बनाए रखना। हर कोई किसी काम को शुरू करने के लिए मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या मोटिवेशन पर निर्भर रहना सही है? अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे कोई काम करें तो कुछ समय बाद यह कम हो जाता है और हम उस काम को छोड़ने लगते हैं। इसलिए असली समाधान यह है कि हम अपने दिमाग को इस तरह सेट करें कि हमें हर बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। एक लेखक ने देखा कि जब वह किसी नई किताब पर काम शुरू करता था तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका जोश कम होने लगा और वह लिखने में दिलचस्पी खोने लगा। पहले उसे लगा कि उसे खुद को ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अगर वह मोटिवेशन के बजाय सही माइंडसेट पर ध्यान दे तो वह ज्यादा आसानी से लिख सकता है। मोटिवेशन क्यों कम हो जाता है? जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, जिससे हमें एक्साइटमेंट और एनर्जी महसूस होती है। लेकिन जब वही काम रोज का रूटीन बन जाता है तो यह एक्साइटमेंट कम होने लगता है। इसलिए अगर हम केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा जोश कम हो जाएगा और हम काम को छोड़ देंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि वह रोज सुबह 6 बजे उठकर रनिंग करेगा। पहले कुछ दिनों तक उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे सुबह उठना मुश्किल लगने लगा। पहले उसने सोचा कि उसे कोई नया मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए या खुद को ज्यादा प्रेरित करना चाहिए, लेकिन फिर उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपनी रनिंग को एक छोटे आसान रूटीन में बदल दिया। अब वह सिर्फ इतना सोचता था, मुझे सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाना है। जैसे ही वह बाहर जाता उसका दिमाग खुद ही उसे दौड़ने के लिए तैयार कर देता था। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली रनिंग के लिए तैयार हो जाता था। मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय माइंड को सही दिशा में कैसे लाएं? पहला काम को छोटा और आसान बनाएं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगेगा तो दिमाग उसे टालने लगेगा। इसे छोटे टुकड़ों में बांटें। दूसरा, मोटिवेशन की जगह सिस्टम पर ध्यान दें। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आपको सोचना न पड़े, बस उसे फॉलो करना हो। 3, पहला कदम उठाने पर फोकस करें। पूरा काम करने के बारे में मत सोचें, बस पहला स्टेप उठाएं। चौथा, काम को दिलचस्प बनाएं। अगर कोई चीज बोरिंग लगने लगे तो उसमें कुछ नया जोड़ें ताकि आपका दिमाग उसे एक्साइटिंग महसूस करे। 5वां, सही माहौल बनाएं। अगर आपके आसपास का वातावरण सही होगा तो आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माइंड सही दिशा में सेट होगा तो मोटिवेशन की जरूरत कम होगी। अगर हम हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो हम बहुत सारे मौके खो देंगे, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सही आदतों और सिस्टम में ढाल लें तो हमें हर दिन नया मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। हम खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगेंगे। यही माइंड मैनेजमेंट का असली जादू है। मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय अपने दिमाग को ऐसे ढालना कि काम खुद आसान लगने लगे। चैप्टर 8, माइंड मैनेजमेंट के लिए सही ब्रेक और रिफ्रेशमेंट लेना। हर कोई चाहता है कि वह ज्यादा प्रोडक्टिव हो और कम समय में ज्यादा काम कर सके, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि लगातार काम करने से हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है और हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अगर हमें लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें यह समझना होगा कि सही समय पर ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। एक लेखक ने यह महसूस किया कि जब वह लंबे समय तक बिना रुके लिखने की कोशिश करता था तो उसका दिमाग धीरे धीरे सुस्त होने लगता था। पहले उसने सोचा कि उसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन फिर उसने देखा कि अगर वह बीच बीच में छोटे ब्रेक ले तो उसकी क्रिएटिविटी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाती है। लगातार काम करने से दिमाग क्यों सुस्त हो जाता है? हमारा दिमाग एक मशीन की तरह लगातार नहीं चल सकता। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारी फोकस और क्रिएटिविटी कम होने लगती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन ने सोचा कि वह दिन भर बिना रुके काम करेगा ताकि वह ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। पहले कुछ दिनों तक उसे अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि वह ज्यादा थका हुआ, अनइंस्पायर्ड और अनफोकस्ड हो गया है। फिर उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। अब वह हर 90 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता था। परिणाम, अब वह पहले से कम समय में ज्यादा अच्छे और क्रिएटिव रिजल्ट्स पाने लगा। कैसे लें सही ब्रेक ताकि दिमाग ज्यादा एक्टिव रहे? पहला, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें,
इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और आप लंबे समय तक फोकस रह पाएंगे। दूसरा, नेचर में समय बिताएं। बाहर टहलना, पेड़ों को देखना या ताजी हवा लेना आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकता है। तीसरा, स्क्रीन से दूर रहें। जब ब्रेक लें तो फोन या लैपटॉप पर न रहें, यह ब्रेक को सही तरीके से काम करने नहीं देगा। 4, छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी करें। हल्की स्ट्रेचिंग या तेज कदमों से चलना दिमाग को दोबारा एक्टिव कर सकता है। 5, क्रिएटिव ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान कोई नया गाना सुने, ड्यूडल बनाएं या कुछ लिखें ताकि आपका दिमाग फ्रेश महसूस करे। जब ब्रेक सही होगा तो काम खुद आसान लगेगा। अगर हम बिना रुके काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारी एनर्जी और फोकस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम सही समय पर ब्रेक लेंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा और हम कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। यही माइंड मैनेजमेंट का असली जादू है, काम के साथ साथ सही तरीके से ब्रेक लेना ताकि दिमाग हमेशा अपनी बेस्ट स्टेट में बना रहे। चैप्टर 9, माइंड मैनेजमेंट के लिए सही प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज तय करना। हर कोई चाहता है कि वह अपने सभी जरूरी काम पूरे कर सके, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास समय की कमी है। असल में समस्या समय की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की होती है। अगर हम अपने सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा करें और कम जरूरी चीजों को कम समय दें तो हम बिना किसी दबाव के ज्यादा प्रोडक्टिव और संतुष्ट महसूस करेंगे। एक लेखक ने महसूस किया कि वह दिन भर काम करता था लेकिन फिर भी उसके जरूरी प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे। फिर उसने अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय की। सबसे पहले उसने यह देखा कि कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा किया। उसने कम जरूरी कामों को कम समय दिया और कुछ कामों को पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह पहले से कम समय में ज्यादा प्रभावी बन गया था। हमारा दिमाग सभी कामों को एक जैसा नहीं देखता। हमारा दिमाग कभी-कभी छोटी और आसान चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाता है क्योंकि उन्हें जल्दी पूरा किया जा सकता है। इसीलिए लोग दिन भर ईमेल्स और छोटे छोटे टास्क में फंसे रहते हैं लेकिन उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाते। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेसमैन दिन भर मीटिंग्स और कॉल्स में बिजी रहता था लेकिन उसकी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर उसने ध्यान दिया कि वह छोटी छोटी चीजों में ज्यादा समय बर्बाद कर रहा था जबकि असली स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को समय ही नहीं दे पा रहा था। जब उसने अपनी प्राथमिकताएं बदली और सबसे पहले बड़े और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसकी कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। कैसे तय करें कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं? पहला, 20-20 नियम अपनाएं। पेरेटो प्रिंसिपल। यह नियम कहता है कि 20% रिजल्ट सिर्फ 20% कामों से आते हैं। यानी अगर आप सबसे महत्वपूर्ण 20% काम कर लें तो आपका 80% लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। 2, क्या यह काम वाकई जरूरी है? खुद से पूछें। जब भी आप किसी टास्क में फंसें तो खुद से पूछें कि यह कितना जरूरी है। 3, सबसे जरूरी काम दिन की शुरुआत में करें। जब हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है तब हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। 4, छोटी चीजों में फंसने से बचें। ईमेल्स, सोशल मीडिया और गैर जरूरी मीटिंग्स पर ज्यादा समय न बर्बाद करें। 5, नो कहने की आदत डालें। हर किसी की रिक्वेस्ट को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अगर कोई काम आपकी प्राथमिकताओं में फिट नहीं होता तो उसे विनम्रता से मना करना सीखें। जब सही प्राथमिकताएं होंगी तो समय की कमी महसूस नहीं होगी। अगर हम अपने सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा करें तो हमें कभी यह महसूस नहीं होगा कि हमारे पास समय कम है। लेकिन अगर हम पूरे दिन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो भले ही हम 12 घंटे काम करें, हमें कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। यही माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत है, समय को नहीं, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से मैनेज करना। चैप्टर 10, माइंड मैनेजमेंट को जीवन भर कैसे अपनाएं? हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार सही रणनीति बना ली तो हम हमेशा प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि माइंड मैनेजमेंट कोई एक बार अपनाने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है। अगर हमें सच में लंबे समय तक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बने रहना है तो हमें अपने माइंड मैनेजमेंट सिस्टम को समय समय पर अपडेट करना होगा। एक लेखक ने महसूस किया कि उसकी लिखने की आदत पहले बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से डिस्ट्रैक्ट होने लगा। फिर उसने गौर किया कि उसका दिमाग अब उसी रूटीन से ऊब चुका था। जब उसने अपने काम करने के पैटर्न में हल्का बदलाव किया, नई जगह पर लिखना शुरू किया, अपने लिखने का समय बदला, छोटे छोटे रिवॉर्ड सिस्टम बनाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी फिर से पहले जैसी हो गई। माइंड मैनेजमेंट को समय के साथ बदलना जरूरी है। हमारा दिमाग एक ही तरह के पैटर्न से लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर हम लगातार वही रूटीन फॉलो करते रहेंगे तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कम रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और हमारी क्रिएटिविटी घटने लगेगी।
इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक म्यूजिशियन को शुरुआत में सुबह जल्दी उठकर संगीत बनाना पसंद था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसे सुबह उतनी प्रेरणा नहीं मिल रही थी। जब उसने अपने काम करने का समय बदला और रात को म्यूजिक बनाना शुरू किया तो उसकी क्रिएटिविटी वापस लौट आई। कैसे अपने माइंड मैनेजमेंट को हमेशा बेहतर बनाए रखें। 8. अपने सिस्टम का नियमित रूप से रिव्यू करें। हर महीने या कुछ हफ्तों में देखें कि आपका माइंड मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं। 2. अगर कोई रूटीन बोरिंग लगने लगे तो उसमें हल्का बदलाव करें। कभी कभी सिर्फ काम करने की जगह या समय बदलने से भी दिमाग को नई ऊर्जा मिलती है। 3. नई आदतों और चुनौतियों को अपनाएं। अगर आप लंबे समय तक एक ही तरीके से काम करेंगे तो दिमाग आलसी हो जाएगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करें। 4. अपने काम को रोबोट की तरह न करें बल्कि उसे एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोई टास्क सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लगने लगे तो उसे एक नए नजरिए से करने की कोशिश करें। 5. आराम और रिफ्रेशमेंट को जरूरी बनाएं। माइंड मैनेजमेंट सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से आराम करने के लिए भी होता है। जब माइंड मैनेजमेंट को लाइफस्टाइल बना लेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। अगर हम सिर्फ एक बार माइंड मैनेजमेंट को अपना कर छोड़ दें तो कुछ समय बाद हम फिर से भटकने और टाइम वेस्ट करने लगेंगे। लेकिन अगर हम इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें और समय समय पर इसे अपडेट करते रहें तो हम हमेशा बेहतर सोचने और ज्यादा क्रिएटिव बनने की क्षमता रखेंगे। यही माइंड मैनेजमेंट का असली जादू है। समय को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय अपने दिमाग की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना। इस वीडियो में हमने जाना कि सफलता और प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती बल्कि माइंड मैनेजमेंट से आती है। अगर हम अपने दिमाग की ऊर्जा, मानसिक लय और प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझें तो हम कम समय में भी ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अब एक बार सभी मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक समय को नहीं, दिमाग को मैनेज करें। हमारा दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। हमें अपने सबसे प्रोडक्टिव समय में सबसे जरूरी काम करने चाहिए। 2 काम को सही मानसिक अवस्था में करें। अगर आपका माइंड सही मूड में नहीं है तो जबरदस्ती काम करने से फायदा नहीं होगा। सही समय पर सही माइंडसेट में काम करें। 3. माइंड की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हम चाहे जितना समय दें हमारा आउटपुट अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करें। 4. काम और आराम के बीच सही तालमेल रखें। बिना ब्रेक लिए लगातार काम करने से दिमाग सुस्त हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। 5. सही माहौल बनाएं। अगर आपका कार्यस्थल डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपका दिमाग अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपको गहराई से सोचने और काम करने में मदद करे। 6. मोटिवेशन पर निर्भर न रहें। हमेशा मोटिवेशन पर भरोसा करना गलत है। अगर सही सिस्टम और आदतें बना ली जाएं तो बिना ज्यादा सोचे समझे काम खुद होने लगेगा। 7. ब्रेक और रिफ्रेशमेंट लें। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लें और दिमाग को रिचार्ज करें। 8. सही प्राथमिकताएं तय करें। दिन भर बिजी रहने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप सही कामों को प्राथमिकता दें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले पूरा करें। 9. अपने माइंड मैनेजमेंट सिस्टम को समय समय पर अपडेट करें। अगर कोई रणनीति पहले काम कर रही थी लेकिन अब नहीं कर रही तो उसे बदलें। खुद को फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनाएं। अब सवाल यह है, क्या आप माइंड मैनेजमेंट को अपनाकर अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियो मिलती रहे।